toes and toes to head. But spine straight और पूरा शरीर शिथिल, ढीला और ढीला बना। शरीर में किसी भी तरह की हिलन डुलन नहीं। ये 2 मिनट आप स्वयं को स्वयं की खोज के लिए ले चलें। और स्वयं से कहें, मैं आत्मा इस वक्त परमात्मा से कनेक्ट हो रही है। वैसे तो हर पल ही हमें परमात्मा से कनेक्ट होते हुए ही अपने जीवन को जीना है, परंतु हम सांसारिक बंधनों की वजह से अपने परमपिता परमात्मा से उतना कनेक्शन नहीं बना पाते। वो हमारी मजबूरी कह सकते हैं। परंतु ये 2 मिनट आपने अपने क्वालिटी समय से निकाले हैं। शरीर के लिए तो आप आसनों का सहारा लेते हैं, प्राणायाम का सहारा लेते हैं, परंतु इस मन के लिए, इस मस्तिष्क के लिए सही विचारों का चयन करने का समय केवल और केवल ध्यान की स्थिति है। अगले 2 मिनट आप मेरे सभी विचारों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपके मन में कोई और विचार घर ही ना कर पाए। पूरी तरह से शांत होते हुए परम पिता परमात्मा के दर्शन करेंगे। उन्हीं की शिक्षाएं हैं और उन शिक्षाओं का पालन आज आप पूरा दिन ध्यान लगाकर उन्हें पूर्ण करेंगे। वातावरण भी शांत है। प्रकृति का मधुर संगीत आपके कानों में चल रहा है। ये संगीत अच्छी वाइब्रेशंस का निर्माण कर रहा है। आपके मन में पॉजिटिविटी आती जा रही है। अब धीरे से अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लेकर आइए। खिलता हुआ चेहरा, क्योंकि आप परमात्मा से मिलने जा रहे हैं और बाबा को अपने बच्चों के प्यारे चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे अति प्रिय हैं। तो धीरे धीरे अपने चेहरे की स्माइल को बढ़ाते जाएं, क्योंकि आपके चेहरे की स्माइल ही अच्छी वाइब्रेशंस का निर्माण करेंगी। अब धीरे से कोई सुखद विचार लेकर आए। आप ये जीवन की बड़ी लंबी यात्रा रही है और हर पल अच्छी अच्छी फीलिंग्स आपने ग्रहण की है। तो कोई भी अच्छा विचार ले आए जो आपकी खुशी को और दुगना बना दे। क्योंकि सारा खेल तो फीलिंग्स का है।
चीज को सात्विक और तामसिक बनाने का कार्य वाइब्रेशंस करती हैं, और वाइब्रेशंस बनती हैं हमारे संकल्पों से। शरीर से वाइब्रेशन नहीं, हमारे संकल्पों से वाइब्रेशन बनती है। यदि आपने ये संकल्प किया कि मैं इस वक्त खुश हूँ, तो अंदर से एक एक सेल, एक एक टिश्यू आपको हैप्पीनेस फील करा रहा है, खुशी दे रहा है। तो आप संकल्प लें, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो पावरफुल। तो चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ गई है और अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे अंदर की छिपे हुए भावों को देखता है। कि परमात्मा के बच्चे अपना कार्य किस भाव से कर रहे हैं। यदि उनके हर कार्य के पीछे प्रेम का, सहयोग का, शांति का, आनंद का भाव है तो बहुत अच्छा। परंतु बाबा के बच्चे यदि स्वार्थवश कोई कार्य कर रहे हैं, फिर चाहे आप बाहर से कितने ही क्लीन हैं, चाहे आप सुंदर हैं, कुरूप हैं, गोरे हैं, काले हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस परम पिता परमात्मा केवल और केवल कार्य के पीछे छुपे हुए भावों को देखता है। आप अब परम पिता परमात्मा के पास और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक स्टेप और, एक स्टेप और। शिव बाबा कहते हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, अर्थात खुशी ही तो जीवन है। क्या बिना खुशी के ये जीवन व्यतीत हो सकता है? कदापि नहीं। परंतु यदि ये खुशी सफलताओं के साथ आती है कि आपने आज कुछ अचीव किया और तब आपको खुशी मिल रही है, तो ये खुशी नहीं है। ऐसी खुशी आपके अंदर अहंकार को पैदा करेगी। परंतु यदि ये खुशी एक्सेप्टेंस के साथ आती है तो आपको निरअहंकारी बनाएगी और आपको स्वयं में और अधिक स्थिर करेगी, और अधिक स्थिर करेगी। तो चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, वातावरण फेवरेबल है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी प्रसन्नता से ये तुच्छ वस्तुएं हिला नहीं सकती, विचलित नहीं कर सकती। तो चाहे मेरे शरीर में कोई भी विकार है, परंतु मेरा मन और दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो मैं अपने शरीर की हीलिंग खुद कर लूंगी, समर्थ हूं। पूरी सजगता, पूरा ध्यान बनाए रखें और परमात्मा से कनेक्ट रहें। एक पल के लिए भी आज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आप एक स्टेप और परमपिता के पास पहुंचते जा रहे हैं। बाबा अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं कि बच्चा चलो एक स्टेप और बढ़ो आगे, और आप भी अपना हाथ परमपिता परमात्मा को सौंपते जा रहे हैं और एक स्टेप और बढ़ते गए।
एक स्टेप और बढ़ते गए। अब आपके अंदर से कितना सुंदर भाव निकल रहा है, ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, तू ही सब कुछ है और तेरा ही सब कुछ है। अब शिव बाबा की शरण में और आगे बढ़ते गए और स्वयं को कितनी खूबसूरती के साथ आज आपने समर्पित कर दिया अपने आप को। और जहाँ प्रेम है वहाँ संतुष्टि है, वहाँ मधुरता है, वहाँ सहनशीलता है, वहाँ अचल स्थिति है। और इस प्रेम की सुखद यात्रा में आप जैसे आगे बढ़ते गए, आप तो और अधिक स्थिर हो गए हैं। आपके चेहरे की स्माइल और बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप स्वयं को परमात्मा के सामने आज खड़े कर पा रहे हैं। स्व परिवर्तन की जो ये यात्रा है, आप आज अपने अंदर जो बदलाव ला रही हैं, ये आपकी अपनी यात्रा है, किसी अन्य की नहीं। क्योंकि जो बदलाव, जो ध्यान आप अपने लिए कर रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं है। तो उसमें ना कोई कंपैरिजन है और ना ही किसी तरह का कोई कंपटीशन है। ध्यान केवल खुद के लिए है। और परमात्मा के पास पहुंचकर उनको प्रार्थना करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को धीरे से उठाएं, अच्छे से परस्पर मिलाएं और शिव बाबा को का ध्यान करते हुए उनकी याद में आज पूरा दिन बिताएंगे। मेडिटेशन से थोड़ा बाहर आते हैं। आगे बढ़ अगेन दोनों नीज पर हाथ अपने जाना जा सकती हैं। इनहेल नेक बैक अगेन। वैसे अब सभी सूक्ष्म व्यायाम कर चुके हैं।